नमस्कार। मैं हूं कमलेश त्रिपाठी। समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर हस्तक्षेप के इस चैनल आम बाजार पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां अब से थोड़ी ही देर पहले एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ है। प्रशांत किशोर जिन्हें हम पीके के नाम से ज़्यादा जानते हैं, प्रशांत किशोर ने अपनी 2 साल पुरानी जन सुराज अभियान को एक राजनीतिक दल में परिवर्तित करते हुए जन सुराज पार्टी की विधिवत गठन की घोषणा की। पीके ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस नाम को भी स्वीकृति दे दी है, यानी अब बिहार में जन सुराज पार्टी अगले विधानसभा के चुनाव में 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। पिछले करीब 2.5 वर्षों से प्रशांत किशोर लगातार जनता के संपर्क में थे। 2 अक्टूबर 2022 से भितिरहवा गांव से उन्होंने पदयात्रा शुरू की और यह पदयात्रा लगातार जारी है। 665 दिनों में उन्होंने 17 जिलों के कुल 2697 गांव में अपनी पहुंच बनाई, लोगों से मिले, लोगों से संपर्क किया, अपनी बात कही और बकौल प्रशांत किशोर उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है। पदयात्रा अभी जारी है। पिछला पड़ाव उसका सहरसा में था। स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों के सिलसिले में पदयात्रा कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी। अब फिर से शुरू होने की स्थितियां बन गई हैं। प्रशांत किशोर ने आज के स्थापना दिवस समारोह में, जन सुराज पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती के नाम की घोषणा की। मनोज भारती मूलतः दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। नेतरहाट से पढ़ाई की है, IIT ग्रेजुएट हैं और IFS अफसर रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। दलित समुदाय से आते हैं। प्रशांत किशोर ने उनकी काबिलियत को देखते हुए, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये मनोज भारती का चयन पार्टी के नेतृत्व ने उनकी जाति को देख के नहीं, उनकी काबिलियत को देख के किया है। मनोज भारती का कार्यकाल अभी छोटा ही होगा, क्योंकि मार्च में पार्टी के लीडरशिप काउंसिल की बैठक होगी और उसमें विधिवत अध्यक्ष का चुनाव होगा। लीडरशिप काउंसिल के 25 सदस्य होने हैं और उन 25 सदस्यों के नामों की घोषणा संभवतः कल कर दी जाएगी।
सवाल यह है कि जाति के जकड़न में जकड़े बिहार को प्रशांत कुमार की जन स्वराज पार्टी कैसे निकाल पाएगी, कैसे अपनी जगह बनाएगी। यह लाख टके का सवाल है और इसका जवाब भी प्रशांत किशोर अपनी तमाम जनसंपर्क यात्राओं में देते रहे हैं और आज भी उन्होंने जन स्वराज पार्टी स्थापना दिवस समारोह की सभा में इसको बाकायदा परिभाषित किया कि जन स्वराज पार्टी कैसे और क्यों पार्टियों की इस भीड़ में अपनी जगह बना रही है। जन स्वराज पार्टी ने अपने संगठन का ढांचा कुछ अमेरिकी पैटर्न पर शुरू किया है। मसलन चुनाव में विधानसभा उम्मीदवारों का चयन न तो पार्टी अध्यक्ष करेगा और न पार्टी की लीडरशिप काउंसिल करेगी। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के बीच पहले उम्मीदवारी जताई जाती है, दावेदारी की जाती है और इन पार्टियों के लोग जिसके नाम पर मुहर लगाते हैं वही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है। उसी तरह हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के संस्थापक सदस्य जिस नाम पर मुहर लगाएंगे वही पार्टी का उम्मीदवार होगा। पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए चुनाव के कम से कम 6 महीने पहले लोगों को अपनी दावेदारी करनी पड़ेगी। उनकी दावेदारी उस विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य उनके दावों की परीक्षा करेंगे और इस परीक्षा में जिसके दावे पर लोगों की मुहर लगेगी वही जन स्वराज पार्टी का विधानसभा का कैंडिडेट होगा। ये कैंडिडेट चुनने की उनकी प्रक्रिया होगी। फिलहाल इसी नवंबर महीने में बिहार में 4 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं और जन स्वराज पार्टी ने इन चारों विधानसभा के उपचुनावों को लड़ने की घोषणा की है और यह कहा है कि इन उपचुनाव में ही वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की रणनीति फाइनल हो जाएगी। ये चारों के चारों सीटें जन स्वराज पार्टी ही जीतेगी। प्रशांत किशोर अपनी बात गांव-गांव जाकर कह रहे हैं। वह कैसे अपील कर रही है लोगों को, इसकी एक जरा वानगी देखिए कि वो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं पीछे एक हुजूम सा है, एक सैलाब सा उमड़ पड़ रहा है। लोग बाग उनसे सवाल कर रहे हैं, वो लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं और उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं और इस हिसाब से पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते इस समय लगभग 1,06,45,022 तक पहुंच गई है। प्रशांत किशोर मानते हैं कि यह सदस्यता लगातार बढ़ेगी और अगले 1 साल में यह 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। बिहार को फिर से उसका पुराना गौरव लौटाने के लिए प्रशांत किशोर के अपने फार्मूले हैं और उन्होंने फार्मूलों को सार्वजनिक भी किया। प्रशांत किशोर कहते हैं
कि बिहार जो कभी देश के अग्रणी राज्यों में था, पिछले 30-35 वर्षों में यह सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब क्यों हो गया। गांव के लोग रोजी रोजगार के तलाश में हरियाणा, बिहार, पंजाब, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में क्यों भागते चले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर विकास का एक खाका भी बुनते हैं, बताते हैं, और ये कहते हैं कि हम बिहार के विकास को तब तक विकास नहीं मानेंगे जब तक हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा आदि राज्यों के लोग बिहार में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए न आने लगे। बिहार से श्रमिकों और प्रतिभाओं का पलायन रुके और दूसरे राज्यों के युवा उद्यमी अपने रोजगार, अपने उद्यम के लिए बिहार आएँ, तब जाकर वो मानेंगे कि बिहार का विकास हुआ है। प्रशांत किशोर बिहार में लागू मद्य निषेध के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जैसे ही जन स्वराज पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के 15 मिनट के भीतर मद्य निषेध का आदेश वापस ले लिया जाएगा। इसके पीछे वो एक लॉजिक भी देते हैं। कहते हैं कि मद्य निषेध के कारण राज्य के खजाने को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और यह राशि शराब तस्करों, बालू माफियाओं आदि के जेब में जा रही है। शराबबंदी के नाम पर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो शराब तो रुकी नहीं, राज्य का खजाना खाली होता गया है। वो कहते हैं कि ये जो 20,000 करोड़ हर वर्ष नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को हम मद्य निषेध आदेश वापस लेने के बाद अगले 20 वर्षों में लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए जो हमारे आएंगे, यह पूरा का पूरा पैसा हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। शिक्षा, क्योंकि बिहार के बच्चों को, बिहार के युवकों को अच्छी उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर उन्मुख न होना पड़े। बिहार में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, अच्छे शिक्षण संस्थान हो, उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान हो और प्रतिभाएं यहीं निखरें, और उसके बाद या तो वो अपनी प्रतिभा का उपयोग राज्य के भीतर करें या राज्य के बाहर करें। प्रशांत किशोर के पास उन 15 साल से लेकर 60 साल के भीतर के लोगों के लिए भी एक कार्यक्रम है। उनका कहना है कि ये लोग अब वापस स्कूल तो नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें रोजगार तो चाहिए, रोजगार के लिए पूंजी चाहिए। इन्हें 4% वार्षिक ब्याज की दर पर सरकार ऋण मुहैया कराएगी, 4% वार्षिक, ताकि वो अपना रोजी रोजगार राज्य में रहकर कर सकें। खेती के लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो खेती को खाने वाली नहीं, कमाने वाली बनाना चाहते हैं। अभी जो बिहार में खेती हो रही है वो सिर्फ बिहार के अपने लोगों के भोजन के लिए ही काफ़ी हो रही है, भोजन के लिए ही हो रही है, उससे आमदनी नहीं हो रही है किसान को। वो कहते हैं हम बिहार को, बिहार की कृषि को
खाने वाली की बजाय कमाने वाली कृषि बनाना चाहते हैं। नकदी फसलें, सब्जी, बागवानी इत्यादि, ये जो नकदी फसलें हैं ये बोई जाए, किसान उससे पैसा कमाए, उससे उसकी जेब भरे। और इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो भी लोग ये नकदी फसलों की खेती करेंगे, उनकी खेती में मजदूरों की मजदूरी राज्य सरकार देगी। कैसे? वो मनरेगा का जिक्र करते हैं और मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं कि किस तरह से प्रधान मनरेगा के पैसे का हेर फेर करके अपनी जेब भर रहा है। वो इशारा करते हैं कि किसान के खेतों में जो कमाऊ खेती करेगा, उसके लिए खेत मजदूरों की मजदूरी मनरेगा के जरिए वो देंगे। प्रशांत तमाम सारे वायदे करते हैं जो जनता को भा रहे हैं, और इन वायदों पर जनता के जो रुख देख रहे हैं, जो प्रतिक्रिया देख रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि अगले चुनाव यानी 2025 नवंबर में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब बिहार जहां उम्मीदवारों का चयन से लेकर के उसे वोट तक, उसके पक्ष में मतदान तक जाति आधार पर किए जाते हैं, वहाँ प्रशांत किशोर कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनकी जो कुछ योजनाएं हैं वो एक सकारात्मक भविष्य की ओर इशारा करती हैं। आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की यह मुहिम क्या रंग लाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में ना तो कोई पद ले रहे हैं और ना ही लीडरशिप काउंसिल में वो शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, यानी पदयात्रा के जरिए पूरे बिहार के लोगों को वो उनके अधिकारों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति जागरूक करेंगे। और एक वायदा लेते हैं वो कि अभी तक आपने जाति के नाम पर वोट दिया, आपने धर्म के नाम पर वोट दिया, अब अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दीजिए। देखना होगा कि प्रशांत किशोर की यह मुहिम क्या रंग लाती है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार।